संदीप बौद्ध जी, इनका भी तहे दिल से हम आभार प्रकट करते हैं। आज के समूह में मौजूद नारी शक्ति को भी मैं अपना सर झुका के नमन बंदन करता हूं और पंडाल में मौजूद हमारे पिता दूल्हे बुजुर्ग नौजवान हम सब युवा साथियों, आप सभी का तहे तहे दिल से वंदन अभिनंदन। सम्मानित साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं बहुजन समाज पार्टी का छोटा सा एक सिपाही और जो कार्यक्रम हो रहा है, आप सभी लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। कार्यक्रम अच्छा हो रहा है, कैसा हो रहा है? बढ़िया हो रहा है। अगले साल और बढ़िया चाहेंगे ना, तो अगले साल के लिए आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए कि हमें अगले साल कार्यक्रम और अच्छे से करवाना। अभी हमारे बड़े भाई संदीप बौद्ध जी आप लोगों से पूछ रहे थे कि संविधान किसके किसके घर में है। इधर से एक आधा शायद हाथ उठा हो, लेकिन मैं इधर पूछना चाहता हूँ कि संविधान किसके किसके घर में है। विनोद भैया जी 2 शब्द में, और ये हमारे बीच में परम आदरणीय सम्मान्य दया सागर सोहरा से चलकर के एक बार जोरदार तालियां भैया के लिए बजाएंगे, जो बहुत बहुत शानदार दया सागर भैया के लिए और बहुत बहुत मंगल कामना। तो मैं कह रहा था कि संविधान किसके किसके घर में है। बाबा साहब ने संविधान बनाया, लेकिन हमारे समाज में संविधान एक आधे घरों में होता है। किसी क्योंकि आप लोग अभी 14 अप्रैल हुआ है, झंडे बिक गए, डंडे बिक गए, पट्टे बिक गए और गमछे बिक गए, लेकिन किताब किसी ने नहीं खरीदी होगी। क्योंकि किताब इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि उसे पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप किताब नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके अंदर ज्ञान वर्षा नहीं होगी। संविधान की पुस्तक पढ़ना बहुत जरूरी है। जो संविधान पढ़ रहे हैं वो आज ऊंचाइयों पे बैठे हैं और हमारे लोग आज वहीं के वहीं पे पड़े हुए हैं। इसका कारण क्या है? ये कमियां हमारे समाज में है। संविधान कोई ज्यादा कीमती नहीं है, 400 से 500 रुपए किताब मिल जाती है। आप पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। जब तक पढ़ाएंगे नहीं उनको ज्ञान नहीं होगा। संविधान और बाबा साहब की प्रतिमा किनके किनके घर में है? आप लोग बताइए किनके किनके घर में बाबा साहब की प्रतिमा है? बस आपके इधर बाबा साहब का चित्र जो है और बाबा साहब की प्रतिमा तो लगभग सभी के घर में होगी, लेकिन संविधान नहीं है। आप लोगों से हमारा अनुरोध है कि आने वाले समय में आप लोग जब अगली साल कथा हो और हमारे संदीप भैया पूछे कि संविधान किसके किसके घर में हो, एक एक हाथ खड़ा होना चाहिए। अगली बार एक एक हाथ खड़ा होना चाहिए कि संविधान हमारे घर में है। जो संविधान को पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं और जिनके लिए संविधान है आप लोग पीछे चले जा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो श्रेणी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और शिक्षा एक ऐसी परिकल्पना है, अगर आप शिक्षित नहीं होते हैं तो आप अपने हक और अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते हैं। जो शिक्षित होगा वो हक और अधिकारों के लिए लड़ भी सकता है और हक अधिकारों को छीन भी सकता है। आज के जमाने में आपको हक और अधिकार देने नहीं कोई आएगा, आपको अपने हक अधिकार छीनने पड़ेंगे। और जब तक आप हक अधिकार छीनेंगे नहीं तब तक आपको हक अधिकार नहीं मिलेंगे। कहते हैं न जिंदगी की खुशी न मौत का गम है, न जिंदगी की खुशी न मौत का गम है, जब तक हर दम जय भीम कहेंगे हम, जय भीम कहेंगे हम। गीता कहती है हिंदू बनो, गीता कहती है हिंदू बनो, कुरान कहती है मुसलमान बनो, कुरान कहती है मुसलमान बनो, बाइबिल कहती है ईसाई बनो, लेकिन मेरे बाबा साहब का संविधान कहता है इंसान बनो, इंसान बनो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कमेटी को जिन्होंने मुझे कुछ समय दिया। इसके लिए मैं आप सभी का तहे तहे दिल से वंदन अभिनंदन करता हूं और आप लोगों से कहता हूं कि बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल जरूर भेजने का काम करें, क्योंकि शिक्षा ही श्रेणी का दूध है, जो पिएगा वही डालेगा। और आप लोगों से हमारा अनुरोध है कि कथा का आनंद लें। बस मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत शानदार और बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे